जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी के इस ऑक्सीजन बैच में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। यहां पर क्लिक करना है आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि यहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहां से मिलेंगी आपको ट्रिपल सी की क्लासेस, ट्रिपल सी का नोट्स और मॉक टेस्ट। यहां पर क्लासेस में ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। और खास है ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट। ट्रिपल सी के इस मॉक टेस्ट में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के उन क्वेश्चंस को रखा है जो वाकई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, मींस पेपर से पहले पेपर। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhaexcel.com को और मॉक टेस्ट वगैरह आप दीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल की शैडो स्टाइल बनाते समय निम्न में से कौन सी छाया को डालने के लिए उपलब्ध स्थिति नहीं है। मीन्स जब हम लिब्रे ऑफिस में कोई टेबल बनाते हैं और उसमें शैडो इफेक्ट का उपयोग करते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शैडो के लिए अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट, कॉस्ट शैडो टू बॉटम टॉप बॉटम, कॉस्ट शैडो टू बॉटम राइट या कास्ट शैडो टू टॉप। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जब लिब्रे ऑफिस मैंने आपको पढ़ाया था तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। अब टेबल का ऑप्शन आपको मिलता है टेबल में। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 होती है। यहाँ पर टेबल हमारी इंसर्ट है। अब ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर नीचे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। जब आप क्लिक करेंगे टेबल प्रॉपर्टीज पर तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, जहाँ पर टेबल, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम, बॉर्डर, बैकग्राउंड ये ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर कलर आ गया। ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज पर जब जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर शैडो स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर दिया गया है पोजीशन का ऑप्शन। पहला है देखिए नो शैडो, दूसरा है आपका कॉस शैडो टू बॉटम राइट, तीसरा है कॉस शैडो टू टॉप राइट, फिर नेक्स्ट है बॉटम लेफ्ट और फिर लास्ट में है कॉस शैडो टू टॉप लेफ्ट। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम का कोई ऑप्शन नहीं है, टॉप लेफ्ट का है और बॉटम राइट का है, लेकिन टॉप बॉटम का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड इको www.sandfoundry.com proc sys कर्नेल हॉश नोम, ये क्या होगा। मीन्स जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा। डू नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, या फिर ये कमांड तो होगी, या फिर www.sandfoundry.com प्रिंट होगा, या फिर होस्ट नेम में चेंजिंग होगी।
ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस मंथ में पूछा गया था कई बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चेंज दी होस्ट नेम। होस्ट नेम चेंज होगा जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, x86 क्या है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसर। यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस को क्या कहते हैं बताइए? स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, कंटेंट मैनेज वेबसाइट कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेज वेबसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकेंड है राइट। अब नेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से तात्पर्य है बताइए? टेक्स्ट कोई इनक्रिप्ट हो रहा है तो इससे क्या मतलब है? कंप्रेसिंग इट, एक्सपेंडिंग इट, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी, या हेजिंग इट। इनक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में और पूछाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट, जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से है, मींस प्रेजेंटेशन से है, कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा टैब है जो बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं है? तो यहां पर देखिए, जब हम स्टार्ट मेनू पे पावर पॉइंट में आपको दिखा देते हैं, सिंपल है। तो यहां पर स्लाइड और आउटलाइन, देखिए दो चीजें हैं, इंप्रेस में भी आपको मिल जाएगी। यहां पर इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्लाइड और आउटलाइन दो ऑप्शन बाएं पैनल पर दिए गए हैं, जबकि इंप्रेस में सिर्फ और सिर्फ स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है। कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन भी आपको मिलेगा। तो नोट्स का ऑप्शन नहीं होता है, आउटलाइन और स्लाइड ये दोनों वहां पर होते हैं। अब नेक्स्ट, यूटीएस का पूरा नाम अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है बताइए? क्या यूटीएस का फुल फॉर्म अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है बताइए? ब्लॉकचेन को किसमें स्टोर कर सकते हैं? फ्लैट फाइल में, डेटाबेस फाइल में, या दोनों में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों। हम दोनों में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है, मीन्स निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने का काम करती है? ट्रैकिंग, कैशिंग, अलॉटिंग, या फॉर्मेटिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग के द्वारा हम ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है बताइए? सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? रोबोट से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा एक वर्चुअल वर्कर के रूप में होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब राइटर और एमएस वर्ड की बात होती है। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम में अब एमएस ऑफिस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिब्रे ऑफिस से आते हैं, जहां पर राइटर, कैल्क और इंप्रेस का हम उपयोग करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट राइटर में भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, दो मोड होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है बताइए? मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज है जो एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? सी लैंग्वेज,
बेसिक, जावा या असेंबलर। यहां पर ऑप्शन में थोड़ी सी करेक्शन हम कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा। जावा वर्तमान समय में बहुत ही फेमस है, जिसका उपयोग हम वेब पेजों का विकास करने अर्थात उसको बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। मीन्स निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए करते हैं? साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में आप ब्राउज कर सकते हैं, सर्च करके उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निजी आईपी पता है? मीन्स निम्न में ऐसा कौन सा है जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है? चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था आईपी एड्रेस के बारे में। अगर आपने उन क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अब यहां पर बात हो रही है प्राइवेट आईपी एड्रेस की, तो इसका राइट आंसर होगा 192.168.24.43। ठीक है, अब नेक्स्ट, फोल्डर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी। बताइए, क्या फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं, बताइए 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स हल, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स हल। ठीक है, अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था। बताइए, क्या ब्रैडन ईक ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित रूप से पूरा हो जाता है। मीन्स जब हम कोई भी शब्द टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद जब दोबारा हम लिखते हैं तो क्या वो शब्द ऑटोमेटिक लिख जाता है? मीन्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है? यही क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते। बताइए, क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी बहुत सारे प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं और बहुत बार आपने उनके शॉर्टकट्स भी बनाए होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। अब शॉर्टकट से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या शॉर्टकट को डिलीट करने पर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है? बताइए, सही बात है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है भाई। शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होगा, ना कि हमारी ओरिजिनल फाइल। तो यही यहां पर पूछा गया है कि प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकता है? मीन्स दो दोस्त हैं डी और के नाम से, दोनों लोगों का ईमेल एड्रेस एक हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये बताइए कि क्या दो लोगों का बैंक अकाउंट सेम हो सकता है? मीन्स उनका जो अकाउंट नंबर है सेम हो सकता है? तो जब नहीं हो सकता तो वैसे ही ईमेल अकाउंट भी आपका एक अकाउंट है जो दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है, दोनों लोगों का ईमेल आईडी अलग अलग होगा। अब बैंक में अकाउंट में अगर आप देखें तो ज्वाइंट अकाउंट की बात मत करिएगा। ज्वाइंट अकाउंट में दो लोगों का एक साथ होता है, लेकिन ईमेल आईडी में कोई ज्वाइंट अकाउंट का फंक्शन नहीं दिया गया है। मींस इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेवर। हम कभी भी ईमेल एड्रेस दो लोगों की सेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? बताइए, बारकोड रीडर को और किस नाम से जानते हैं या फिर और क्या कहते हैं? पीओएस का फुल फॉर्म भी CCC में पूछता है, तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। बारकोड रीडर को हम पीओएस पॉइंट ऑफ सेल और
प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है। बताइए, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? डिस्क की सतह में डिस्क पैक पर, प्रति इंच सतह पर नजर रखता है, पटरियों के बीच, प्रति बिट्स या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, HTML स्टैंड फॉर। बताइए, HTML का फुल फॉर्म क्या है? अब यहां पर बात HTML की नहीं हो रही कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहां पर बात हो रही है HTML की। तो HTML का फुल फॉर्म होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स ये दोनों आपके राइट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, अनाधिकृत पार्टियों को खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना। मीन्स जो अनऑथराइज पार्टीज हैं उनसे सुरक्षा करना, जो भी जानकारी है उसको बचा के रखना, ये क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, गोपनीयता, उपलब्धता या अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गोपनीयता। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए, क्या प्रॉपर्टियर सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाते हैं? प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो पेड होते हैं, मीन्स जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, कंपनी को पेमेंट पेड करनी पड़ती है। ठीक है, उसे प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए, कैल्क में पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल पे, न्यू पे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। अब यहां पर जब आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में तो यहां पर आपको मिलेगा इमेज, चार्ट, पाइवट टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे ही व्यू पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप पेज ब्रेक को देख सकते हैं। इंसर्ट में इमेज, चार्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही यहां पर पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइवट टेबल किस मेनू में पाई जाती है, तो इंसर्ट मेनू में। ऐसे ही यहां पर मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो फंक्शन विजार्ड के लिए हम Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+R+C होती है। ऐसे ही यहां पर हाइपर लिंक के लिए Ctrl+K काफी पूछा आता है। और डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की काफी पूछी जाती है। तो डेट के लिए Ctrl+सेमीकोलन और टाइम के लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यू मेनू। ठीक है, व्यू मेनू के अंतर्गत मिलता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब नेक्स्ट, स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? बताइए, स्लाइड का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? बताइए, साइबर लॉ में DOS, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन साइबर लॉ की शब्दावली डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका प्रयोग करता है? बताइए, इंटरनेट किसका उपयोग करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पैकेट स्विचिंग। यह पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, कौन है ऐसे? सॉकेट, स्लॉट, बाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्लॉट। स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया? बताइए, डोमेन नेम प्रणाली, बताइए DNS। ट्रिपल सी एग्जाम में DNS का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका उपयोग क्यों किया गया? ताकि सभी लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें। ऑप्शन सी इज राइट।
अब नेक्स्ट, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे, जो मन में आए कह देना चाहिए, जैसी पोस्ट उसी प्रकार जवाब देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, कोई भी पोस्ट आप करते हैं तो इंटरनेट में नेटिक्वेट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें आपको शिष्टाचार रखना जरूरी है। तो इसी क्रम में हमें ये नहीं कि जिसने जैसी पोस्ट की है वह ऐसा उसको रिप्लाई दे दे, ठीक है? किसी ने हमें अब्यूज़ किया तो हम भी अब्यूज़ करते, ये गलत है। हमें क्या करना है, हमें वो बातें कहनी चाहिए जो हम सामने से कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने से हम किसी से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन सोशल मीडिया पर हम इतने उतावले हो जाते हैं कि जो हम कभी सोच नहीं सकते वो भी वहां पर हम कह बैठते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डॉट 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 प्रयुक्त हुए हैं, मीन्स कितने पिक्सल या डीपीआई या पेपर या कलर प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीपीआई, ठीक है? अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटीज नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटीज? राजकोष चालान, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र या राष्ट्रीय बचत पत्र? अब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म से पूछा सकते हैं कि एनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, और यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? बताइए, लाइव वीडियो हम किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं? ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा यूजिंग फेसबुक। फेसबुक का उपयोग करके हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? मीन्स जो यूज कर रहा है उसके कंप्यूटर से सर्वर पर अगर हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या अपलोडिंग कहते हैं। तो नॉर्मली देखिए, जैसे हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, मीन्स उसको हम अपने कंप्यूटर से यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड करते हैं, तो यह कहलाता है अपलोडिंग, ठीक है? ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की फाइल ईमेल द्वारा हम नहीं भेज सकते? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बताइए, किस प्रकार की फाइल हम ईमेल द्वारा नहीं भेज सकते हैं? तो डॉट ओडीटी मतलब ओपन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, डॉट पीडीएफ भेज ही सकते हैं, डॉट टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं मीन्स डॉट EXE, इन फाइलों को हम नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो बैकग्राउंड के लिए नहीं अप्लाई होता? कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिक्सचर? तो देखिए, कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर ये ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, लेकिन फिक्सचर नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है? बताइए, निम्न में से कौन सी है जो लाइनेक्स की कमांड है? chmod, curl, df या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी लाइनेक्स की कमांड है। जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर इसीलिए मैंने लाइनेक्स की कमांडें दी हैं, उनका उपयोग दिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकें। इसीलिए जिन्हें भी जरूरत है वो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करता है? बताइए, ट्रू या फॉल्स, क्या सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग का उपयोग करता है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ब्रिज, रेफ्रिजरेटर या हब या फिर स्विच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिज, ठीक है? अब नेक्स्ट, mkdir डॉस की आंतरिक कमांड है। बताइए, क्या mkdir डॉस की एक आंतरिक कमांड है? तो बिल्कुल आपका सही है,
ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इन्वेंटेड? मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार कब हुआ, अर्थात उसकी खोज कब हुई? 1960 में, 1970 में, 1991, यहाँ पर 9 मिस हो गया है, 1991 में या 1969 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1960। ठीक है, 1960 में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटिक्विट क्या है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नेटिक्विट के बारे में कि इंटरनेट पर भी हमें सम्मान रखना होता है, एक शिष्टाचार का व्यवहार रखना होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट शिष्टाचार। इंटरनेट के नियमों का पालन हम सभी के लिए जरूरी है और हमें करना भी चाहिए। जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो वहां पर किसी को अब्यूज करना, है ना, किसी को कास्ट के अकॉर्डिंग अब्यूज करना या किसी भी प्रकार से अगर आप मिसबिहेवियर करते हैं तो ये गलत है। हमें जैसे हम अपने आसपास अपने सदाचार का, शिष्टाचार का परिचय देते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी इसका परिचय देना चाहिए। अब नेक्स्ट, इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है, बताइए क्या इंटरनेट बिना मालिक का है? तो बिल्कुल सही बात है, इसका मालिक कोई भी नहीं है। मीन्स यह किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले, किसी के भी अधीन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए निम्न में से कौन सा भाग है जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, सिस्टम यूनिट में होते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा फीचर मिला है जो आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पूरा कर सकता है? उदाहरण के लिए, यदि आपने थैंक्स वाई लिखना शुरू कर खिड़की दिखाया, जो टेक्स्ट ऑटो टेक्स्ट थैंक यू प्रदर्शित करेगा। कई सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे पूछा क्या है, और वहीं से आप सभी के मन में आ जाता है कि एग्जाम में कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं आता, जबकि क्वेश्चन में ही आंसर भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन में बस इतना पूछा है कि ऑटो टेक्स्ट का फीचर मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर मिलता तो किस नाम से मिलता है। ठीक है, यहां पर कहा गया है कि अगर थैंक यू लिखना है और हम TH लिखते हैं तो क्या ऑटोमेटिक थैंक यू आ जाता है? उदाहरण के तौर पर उसने बताया है, लेकिन देखने में देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन एक पेज में है, तो यहीं से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ध्यान से पढ़िए, कहा क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पूरा कर सकता है? क्वेश्चन बस इतना है, बाकी आप छोड़ दीजिए। ऐसा फीचर बताइए जिसके द्वारा टेक्स्ट को पूरा लिखा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ट्रू एंड फॉल्स में। ऑप्शन है ऑटो डन, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट या ऑटो टेक्स्ट का। यहां पर देखिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस ओपन है, जूम कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा THA, तो देखिए ऊपर आ गया ना थैंक यू, तो यही वहां पर पूछा था कि अगर हम TH लिखें तो वहां पर ऑटोमेटिक खिड़की के रूप में थैंक यू आ गया, और यहां पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन देखें कहां मिलता है, तो टूल्स में आप जाएं तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। क्या होती है? Ctrl+F3। ऐसे यहां पर रिडायरेक्ट का, ऑटो रिडायरेक्ट का ये ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो टेक्स्ट, और क्वेश्चन में भी देखिए लिखा हुआ है ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? DEL, RD, इरेज या फिर MD का? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए फटाफट कमेंट करके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी RD। ठीक है, अब नेक्स्ट,
MDA स्टैंड फॉर, MDA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मेल डिलीवरी एजेंट। क्या होता है? मेल डिलीवरी एजेंट। तो यहां पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आप सभी लोग ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर आज की क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, पसंद आई, या अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। सामने जो सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर एक क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।